The Storytime Historian. रात की तारीकी में कबीले की आगें आहिस्ता आहिस्ता बुझ रही थीं, मगर उस्मान के दिल में एक नई रोशनी जाग रही थी। एक मकसद, एक जिम्मेदारी। अर्तुगरुल खेमे के बाहर खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। वो जानता था कि इस रात उसका बेटा सिर्फ एक सिपाही नहीं रहा, बल्कि वो उस ख्वाब का वारिस बन चुका है जो ईमान से जन्म लेता है। अगली सुबह उस्मान, दोगान, बामसी और चंद बहादुर साथियों के साथ रवाना हुआ। इनके घोड़ों के कदमों से धूल उड़ती और फजा में वो खामोशी थी जो सिर्फ जंग से पहले होती है। रास्ते में एक बुजुर्ग मुसाफिर मिला जिसने कहा, बेटा, दुश्मन हमेशा किले के अंदर नहीं होता। बाज औकात वो तुम्हारे अपने दिल में छुपा होता है, गुरूर की शक्ल में, गुस्से की सूरत में। उस्मान ने सर झुकाकर कहा, अगर दिल में ईमान जिंदा हो तो दुश्मन की कोई दीवार मजबूत नहीं रहती। शाम होते होते वो किले के करीब पहुंचे। सामने काराजा किला की दीवारें अंधेरे में खौफनाक लग रही थीं। दोगान ने आहिस्ता कहा, यह किला सिर्फ पत्थरों से नहीं बना, ये फरीब और धोखे से बंधा हुआ है। उस्मान ने जवाब दिया, तो फिर हमारा वार ईमान से होगा, धोखे से नहीं। रात के अंधेरे में उस्मान ने अपने सिपाहियों को 3 हिस्सों में तकसीम किया। एक गिरोह किले के दरवाजे के करीब घोड़ों की जंजीरें काटने के लिए, दूसरा फसील के पीछे निगरानी के लिए, और खुद उस्मान दोगान के साथ एक खुफिया रास्ते की तरफ बढ़ा जहां किले की पुरानी सुरंग मौजूद थी। सुरंग अंधेरी और नम थी, मगर उस्मान के कदम मजबूत थे। अंदर से हल्की हल्की हंसी और प्यालों की टक्कर की आवाजें आ रही थीं। देखो दोगान, उस्मान ने कहा, यह हंसी उनके अंजाम की पहली सदा है। उन्होंने किले के अंदर दाखिल होकर एक कमरा देखा जहां दुश्मन सरदार अपने सिपाहियों के साथ शराब नोशी कर रहा था। उस्मान ने दोगान से कहा, अभी वक्त नहीं, हमें इनके दिल में खौफ उतारना है, खून नहीं। अचानक बाहर शोर मचा। वो उस्मान के सिपाही थे जिन्होंने घोड़ों के इस्तबल में आग लगा दी थी। पूरा किला भाग दौड़ में लग गया। उस्मान ने दीवार पर चढ़कर एक झंडा लहराया, सफेद कपड़ा जिस पर सिर्फ एक लफ्ज लिखा था, ईमान। दुश्मन सिपाही ठठक गए। वो समझ न सके कि यह हमला है या पैगाम। उस्मान ने बुलंद आवाज में कहा, यह जमीन अब जुल्म के नहीं, ईमान के सिपाहियों की है। फिर वो खामोशी से वापस लौट आया। किसी ने उसे जाते नहीं देखा, मगर उसका झंडा अब किले की दीवार पर लहरा रहा था। जब वो कबीले वापस पहुंचा, अर्तुगरुल ने उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा, बेटे, तुमने खून से नहीं, खौफ से जंग जीती। यही फर्क होता है सुल्तान और सिपाही में। उस्मान ने आसमान की तरफ देखा। चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। अब्बा, ये सिर्फ आगाज है, अभी ईमान का सूरज तुलू होना बाकी है। और यूं उस्मान की किस्मत का नया बाब शुरू हुआ। एक ऐसी कहानी जहां ईमान तलवार से ज्यादा ताकतवर था।